जयपुर गाँव बसई मगमाही तिनहि नाग सुर नगर सिहाई के सुकृति के घरी बसाए धन पुण्य मन परम सुहाए जय जय राम चरण चली जाए तिन समान अमरावती नाई पुंज पंजु मग निकट सीति नहीं सराहे सुरपुर वासी जे भरि नयन बिलो कही राम सीतई सही लखन सहित घनश्यामी जे सर सरित राम हो गए तिनहि देव सर सरित सरहे जे दरुधर कर प्रभु बैठे जाई करही कल्प तरुतासु बढ़ाई परसि राम पद पदुम परागा मनति भूमि मुरनीज भागा छयकार घन विबुध गण बरस सुमन से आई देखति गिर बन विसर बिहग व्रग राम चले जग माहि सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे नागों और देवताओं के नगर आप उनको देखकर प्रसन्नतापूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हुए सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई गाँव निकट जब निक सही जाई सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी चलई तुरत गृह काज विसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिंह रूप निहारी पाए नयन फल हो चुकारी सजल विलोचन पिलक शरीरा सब भय मगन देख दो वीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए हैं। उनके नेत्रों में जल भर आए हैं और शरीर पुलकित हो गए हैं। बरन न जाए दशा तीन जय लखी जनु रंग सुर मन ढेई एक बोल सिख दे लोचन लाहु ले छनमये। उनकी रक्षा वर्णन नहीं की जा सकती, मानो दरिद्रता की ने चिंतामणि की ढेरी पा ली हो। वे एक एक को पुकार सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। रामय देख एक अनुरागी चितवत चले जाए संग लागी एक नयन मग छवि उर न आनी हो शिथिल तन मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गया है कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देखी चटबट छाह भरी भली डास मृदुल तृण पाति कहे गवाए छिन कुछ नमो गवनो अवै की प्रात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। कोई बड़की सुंदर छाया देखकर वहाँ नर्म घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे कभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। एक कलश भरी आयन पानी आचई नाति कहे मृदुवानी सुन प्रिय वचन प्रीति देखी राम कृपाल सुशीष विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आता है और कोमल वाणी से कहता है कि नाथ आचमन तो कर लीजिए। इनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देकर दयालु परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रमित सी मन माही धर की विलम्ब की कीन बट छाई मुदित नारी नर देख शोभा रूप अनूप नयन मन लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़की छाया में विश्राम किए स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है।
एक ही टेक सब सोए चौरा, मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल वरुण वरुण तन सोआ, देखत कोटि मदन मन मोहा। सब लोग पटक लगाए श्री रामचंद्र जी की मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर शोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्यामल शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी वरण लगन सुट के नक्श सुबह भाव तेजी के, मुनि पटिप की टन सके तुलीरा हुई है, कर कमलो धन तीरा। बिजली के रंग से लक्ष्मण जी बहुत ही भले मासूम मालूम होते हैं। वे नक्श के शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के पलकत आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट सी सनि सुबग उर्भुन भुज नयन विशाल, सरद पर बदन सदैव कन जाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान सुंदर मुख पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। वरन न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति माई। उन मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनोमृगी मृग देख दिया से समीप ग्राम तीर्थन जाई, पूछते अति स्नेह सकुचाई। प्रेम के प्यारे वे गाँव के स्त्री पुरुष उनके सौंदर्य माधुर्य की छटा को देखकर ऐसे थकित कर गए हैं, जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण दम्बरे जाते हैं। गाँव की स्त्रियाँ सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सब चाहती हैं। बार बार सब ला गई पाए, कहे वचन मृदु सरल सुबाई। राजकुमारी विनय करई, तिय सुबाए कछ पूछत डरई। बार बार सब उनके पाँव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं कि हे राजकुमारी, हम विनती करते हुए निवेदन करना चाहते हैं कि परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वाभिमान अभिनय समभ हमारी, बिलो न मानो जानी गंवारी। राजकुमारी दो सहज सलोनी, इनते लख दुखी मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी पिटाई क्षमा कीजिए और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिए। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में परम सुंदर हैं और मरकत मणि पन्ने और सुवर्ण के से कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मकरंद मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह सब इनकी ही हरि भरी ने और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामन गौर किशोर वर सुंदर सुषमाएं, सरद सर्विनी नाथ मुख सरद सरोहन नयन। श्याम और गौर वर्ण में सुंदर किशोर अवस्था और दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास पारायण 16 विश्राम, नवम पारायण 4था विश्राम। कोटि मनोज लजावन निहारे, मुख कहो तो आही तुम्हारे। सुनी सने मैं मंजुल बानी, सकुच सिए मन मऊ मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता। श्याम और गौरमण में सुंदर किशोर अवस्था में दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के समान कमल के समान इनके नेत्र हैं। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता के करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनके ऐसे प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। तिनहि विलोकति धरनी, दो सकोच सकुचित बर भरनी। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिक बहनी। उत्तम गौरी वर्ण वाली सीता जी को देखकर संकोच वश पृथ्वी की ओर देखते हुए दोनों ओर से सकुचा रही थी। अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश करने वाली और कोकिला की सी वाणी वाली सीता जी ने सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली।
सहज सुभाग सुभय तन मोरे राहु लखन रघुदेवर मोरे बहुरी बदन बिनु अंक अंचल ढाकी पिए तन चितय भौरी नहीं करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गौरी शरीर के हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री रामचंद्र जी की को निहार कर भौं टेढ़ी करके कहा, खंजन मंजु तिरे के नयनी निज पति कहो कहो नहीं सिए नयनी भई मुदित सब ग्राम बधूटी रंग राय रास जन लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नैनों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से कहा कि ये जो श्री रामचंद्र जी हैं ये मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवतियाँ स्त्रियाँ इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियाँ लूट ली हों। अति सप्रेम सिए पाए परी बहुविधि देहि असीस सदा सुहागिन हो तुम जब लगी मैया ऐसीस। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पर पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय हो देव नाम पर छाड़ो छो पुनि पुनि विनय करे कर जोरी जो यदि यही मार्ग फिर बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति को प्यारी हो ये देवी, हम पर कृपा ना छोड़ें, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं आप जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। दर्शन देव जान निज दासी लखे ये सब प्रेम पियासी मधुर वचन कही कही पर तोसी जन्म मुदिनी कौमुदी कोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी के ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भलीभांति संतोष किया। मनो चांदनी ने कुमुदनियों को दिल खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। दमई लखन रघुबर रुक जानी पूछो मांगु लोगन मृदुवानी सुनते नारी नर भय दुखाई पुलकित गाते विलोचन। इसी समय श्री रामचंद्र जी का रूप जानकर लक्ष्मण जी ने कोमलवाड़ी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर दुखित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोद मन भये मलिने विधि निधि दीन लेत जनु छीने समुझि करम गति धीरज कीनो सोधि सुगम मधु तिन कैली दीनो। उनका आनंद मिट गया और मन में ऐसे उदास हो गए मानो विधाता ने दी हुई संपत्ति छीन ली हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित सब गयो की रघुनाथे फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछताई दयो दोष दे मन माई सहित विषाद परस्पर कहे विधि कर तब उल्टे सब लौटते हुए स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े वो विश्वास के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपटि कुरंग कुछ निटुर कुछ अंकु जय सजी की कलंकु रुगकल्प करुरा सागर उखारा जय पटे बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश स्वतंत्र निर्दय और निडर है जिसने चंद्रमा को रोगी बढ़ने वाला और कलंकी बनाया है, कल्प वृक्ष और पेड़ समुद्र को खारा बनाया है। उसी ने इस राजकुमार को वन में भेजा है। जो पे नहीं दीन बनवासु कीन बाधि भी भोग विलासु ये विचरण मग विनुपत प्राणा रचे बाधि विधि वाहन नाना। जब विधाता ने उनको वनवास दिया तब उनके भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ये मई पर डासी कुछ पाता सुगम से सहज विधाता तरुवर बासी नहीं विधि दीना धवल धाम रचि रचि श्रमदीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर से पलंग और बिछौने किस लिए बनाए हैं। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया है तब उज्जवल महलों को बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया है।
जो ये मुनि तट धर जटिल सुंदर सुटी सुकुमारी विविध भांति भूषण वसन बाधिके कर तार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार मुनियों के वस्त्र पहने हैं और जटा धारण किए हुए हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए हैं। जो ये कंदमूल फल खाई बाधि सुधाधि सहन असन जग माई एक एक कहे सहज सुहाई आप प्रकट भय विधि न बनाई। जो ये कंदमूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं कि स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप में प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी के बनाए नहीं हैं। जह लगी वेद कही विधि करनी श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखो गोजी गोज दसदा चारी कहे अस पुरुष कहाँ अस नारी। नहीं देख विधि मनु अनुरागा पट कर रोग बनावे लागा। तीन बहुत श्रम एक न आगे तई सावन न आने दुराए। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक देवों वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्री कहाँ है? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि विधाता ने 14 लोकों में से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुकृत, इन्हें देख विधि मन अनुरागा पट कर जोग बनावे जागा। किन्हीं वो श्रम की एक न आगे तई सावन आने दुरागे। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुकृत मुग्ध हो गया है, तब वह भी इन्हीं को उपमा के योग्य दूसरी स्त्री पुरुष बनाने लगे। इससे बहुत परिश्रम किया, किंतु कोई उसकी अटकलक में नहीं है आए, पूरे नहीं उतरते। इसी ईर्ष्या के मारे इसने उनको जंगल में लगा छिपा दिया है। एक एक हम बहुत न जाने आप बरम धर्म धन्य करी माने। जय पुण्य पुंज हम लेके जे देखे पुण्य किए जिन देखे। कोई ये कहते हैं कि हम बहुत नहीं जानते तो हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं और हमारा समझ में भी बड़े पुण्यवान हैं, जिन्होंने उनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। ये विधि कई वचन प्रिय ले नयन भरे नीर की में चलई मार्ग अगम सुखी सुकुमार शरीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी सने विकल बस होसी चकई साज समय जन को होसी। मृदुपद कमल कठिन जग मगु जानी गए बर हृदय सहे वर नारी। स्त्रियाँ स्नेह बस विकल हो जाती हैं और मानो संध्या के समान चकी भावी वियोग की पीड़ा से सो रहती हैं, दुखी हो जाती हैं। इसके चरण कमलों को कमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यति हृदय से उत्तम बाड़ी कहती हैं। पर सत्यमृदुल चरण अरुणारे सकुचित माई जिम हृदय हमारे। जो जगदीश नहीं बन दीना असन सुमन में मारो कीना। उनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सच्चा जाती है जैसे हमारे हृदय सच्चा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्प में क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाए विधि पाई ये रखे सखी आखिन माई। जे नर नारी न अवसर आए तिन से राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगी हुए तो हे सके हम तो उनसे मांग कर उन्हें अपनी आँखों में ही रखेंगे। जो स्त्री पुरुष इस अवसर को नहीं आए वे सीताराम जी को नहीं देख सके। सुन स्वरूप बूझई अकुलाई अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई विलोक जानी प्रमुख जन्म फल भाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि हे भाई अब तक
कहाँ कहाँ तक गए होंगे, और जो सामर्थ्य में वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर मी जस बसताई होई प्रेम बस लोही मी राम जहाँ 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 जाई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। उनके सौंदर्य को सुनते हुए व्याकुल होकर पूछते हैं कि हे भाई, अब तक के कहाँ कहाँ तक गए होंगे, और जो सामर्थ्य है वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर इसे आनंदित होकर लौटते हैं। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते हुए पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं और वहाँ वहाँ लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होई आनंदु देखि भानुकुल कह रघु चंदू जे कछु समाचार सुनि पावै ते प्राण ही दोष लगावै। सूर्य कोल रूपी कामुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन गांव में ऐसे ही आनंदित हो रहे हैं। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहे एक भांति भल नर नाहु दीन हमई जोई लोचन लाहु। कहे परस्पर लोग लुभाई बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष तथा आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। हे पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सुनगर जहाँ ते आए। धन्य सुदेश देश शैल बन गाओ, जय तय जाई धन्य सोई गाओ। सुख पायो ग्रंथ रचित ये जे सब भांति सने। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन जाई। ये विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देते जाई। चले देखन विपिन सिय सौमित्र समेत सियावर राम जय जय राम प्रभु राम जय जय राम। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष आपस में सीधी इसने बड़ी सुंदर बातें कह रहे हैं। वे कहते हैं कि माता पिता धन्य हैं, जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देव पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा जी ने उसी को रचकर पाया है, जिसने ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण जी की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई हैं। रघुकुल रूपी कमल के खिलने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजित काछे। उभय बीच सिय सोहसी कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। बहुर कहो छवि जसि बन बसई, जनु मधु वदन मध्य रति लसई। उपमा बहुर कहो जी जोई, मनु बुध विदु बिच रोहिन सोई। जय किर छवि मेरे बन में बस ये जैसे सभी मेरे मन में बसी है, उसको कहता है। मानो बसंत ऋतु और कामदेव आगे श्री राम जी पीछे लक्ष्मण जी शोभित हैं। तपस्वी उनके वेश में बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया फिर जैसी सभी मेरे मन में बस रही है, उसको कहता हूँ। मानो बसंत ऋतु और कामदेव ने बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो रही है। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा करता हूँ कि मानो बुद्ध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हैं। प्रभु पद देख बीच बिच सीता, धरती चरण मधुमा